सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। सिंगानिया विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों का गरिमामय मिलन समारोह का आयोजन। पचेरी कला में भूतपूर्व छात्रों के सम्मान में एक भव्य एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कई गणमान्य अतिथियों और पूर्व छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही जानी मानी माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही और सिंगानिया विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर आशा झांझड़िया और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सिहराज सिंह सिंगल ने समारोह की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार ने की। कैंपस डायरेक्टर एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर PS जस्सल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं सभी सम्मानित अतिथियों, पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालय परिवार का इस विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एलुमनाई मीट न केवल पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका है, बल्कि ये हमारे साझा भविष्य की नींव भी है। डॉक्टर आशा ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में छात्रों को मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी एवरेस्ट यात्रा के अनुभव भी साझा किए। सिहराज सिंगल ने विश्वविद्यालय के इस कदम की सराहना की और बताया कि ये शेखावटी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय था जिसने प्रतिभाओं को आगे लाने में हर महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए विश्वविद्यालय के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को स्मरण किया। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की असली पहचान होते हैं। आज का ये मिलन हमें न सिर्फ गर्व से भर देता है, बल्कि भविष्य के लिए नई प्रेरणा भी देता है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि भविष्य में ऐसे एलुमनाई मीट का आयोजन लगातार किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहे। मुख्य वित्त अधिकारी एवं उपाध्यक्ष सुनील कुमार सोपती ने सभी से आह्वान किया है कि वे अपने ज्ञान, समय, संसाधन अथवा सुझाव के माध्यम से इस संस्थान की विकास यात्रा में सहभागी बने, ताकि यह संस्थान एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित हो सके। प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर पवन कुमार त्रिपाठी और डीन ऑफ रिसर्च डॉक्टर सुमेर सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भविष्य में इस एलुमनी नेटवर्क को और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की बात कही और छात्रों का मार्गदर्शन किया। समारोह के समापन पर रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद इमरान हाशमी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से संस्थान और समाज के बीच सहभागिता और सशक्त होती है। कार्यक्रम के अंत में सभी पूर्व छात्रों को टोकन ऑफ लव स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके पश्चात समूह चित्र का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पूर्व छात्र, अतिथि व संकाय सदस्य सम्मिलित हुए। आखिर में सभी के लिए एक कैंपस टूर भी आयोजित किया गया, जहां विश्वविद्यालय की उपलब्धियों और विकास कार्यों से सभी को अवगत कराया गया। काफ़ी भारी संख्या में हमारे पुराने एलुमनाई आके उस मीट में शामिल हुए। उसकी आज की चीफ गेस्ट हमारी आशा झांझड़िया जी थी, जो माउंट एवरेस्ट विजेता हैं। वो उन्होंने चढ़ाई की है और थोड़ी बड़ी उम्र की महिला और गृहिणी होने के नाते उन्होंने चढ़ाई की, जो एक अपने आप में मानदंड है और कीर्तिमान है, वर्ल्ड कीर्तिमान है। तो और फैकल्टी से दोबारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आज जुड़ाव हुआ। हमारी फैकल्टी भी पुरानी और नई सारी शामिल थी उसमें। इस अलुमनाई मीट का पर्पज़ ये था कि हम अपने पुराने स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर सकें और वो अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। आइडिया ये था कि वो हमारे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें, उनके मेंटरशिप कर सकें, उनको गाइड कर सकें अबाउट द कोर्सेज, कैरियर चॉइसेस एंड उनकी इंटर्न फिर प्लेसमेंट में मदद कर सकें। ये आज के कार्यक्रम का ध्येय था और ये कार्यक्रम बहुत ही भारी मात्रा में फैकल्टी आए, स्टूडेंट्स आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं बहुत खुश हूँ। आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर एलुमनाई मीट हुई। हमारे माननीय प्रेसिडेंट डॉक्टर मनोज कुमार की अध्यक्षता में और हमारे चीफ गेस्ट आशा झांझड़िया की उपस्थिति के अंदर, जो कि एक माउंट एवरेस्ट विजेता हैं। तो इसके अंदर सभी जो हमारे बच्चे, पुराने बच्चे थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनके साथ हमारे जो प्रेजेंट के अंदर बच्चे भी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ रहे हैं, उनका हमने इंटरेक्शन करवाया और उनसे उत्साह बढ़ा और उनके अंदर एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और आदान प्रदान हुआ है, शब्दों का आदान प्रदान हुआ है, जिससे हमारे
जो भावी स्टूडेंट हैं, जो एट प्रेजेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनमें काफ़ी उत्साह की भावना भर गई है। जो विद्यार्थी एट प्रेजेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थी हैं, उनको अपने जो एलुमनाई हैं हमारे पुराने, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। उनमें जो हमारे एलुमनाई हैं, उनमें से कई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने हुए हैं, कई एकेडमिक फील्ड्स के अंदर भी गए हुए हैं, कई स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिससे उनके व्यूज़ का आदान प्रदान करने से हमारे जो प्रेजेंट छात्र हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उनको काफ़ी लाभ हुआ है। एलुमनाई जो आए हैं, हमने सबको उनको हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको दिखाया। हमने हमारी अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स, केमिस्ट्री लैब्स, फिज़िक्स लैब्स, लॉ फैकल्टी, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का टूर करवाया, जिससे वो बड़े प्रभावित हुए हैं। और इससे हम उन एलुमनाई से भी आग्रह करते हैं कि ताकि ये आने वाले सत्र के अंदर हमारे और भी बच्चों को उत्साहित करें, ताकि और बच्चे यहाँ पे एडमिशन लें। और इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बच्चों के लिए फ़ीस के अंदर भी रिलैक्सेशन दी हुई है। हमने गर्ल्स विद्यार्थियों के लिए, गर्ल्स छात्राओं के लिए 35% की डायरेक्ट स्कॉलरशिप दी है। और जो लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कि सरपंच से अपनी रिकमेंडेशन लेकर आएंगे, हमने उनको 15% की छूट दी है। आज अपने सिंघानिया यूनिवर्सिटी में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। इसमें मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया गया, बड़ी खुशी की बात है। इसमें सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए, सबके अचीवमेंट्स हमने जानी। ऐसे मीट्स में बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के अचीवमेंट्स को सुन के बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। और यूनिवर्सिटी की जो भी आगे जो प्रोग्रेस हुई है, जो ये अचीव करना चाहते हैं, जो इनका आगे का सोचना है, जो इनकी एम्स है आगे फ्यूचर में बच्चों को लेके, उनके उससे हमें अवगत कराया गया है। और हम आगे अपनी फील्ड्स में जहाँ जहाँ जाएंगे, हम चाहेंगे हम भी बच्चों को मोटिवेट करें और अपनी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। साथ ही आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम भी कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, आप वहाँ इतनी ऊंची चोटी तक गए। ये सब कैसे संभव हुआ? इंसान अगर कुछ ठान लेता है ना, तो संभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल भी आप अपने आप में आई एम पॉसिबल है। तो मुझे लगता है सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है, आपकी डेडिकेशन बड़ी चीज़ है। आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने सब जिम्मेदारियों को निभाया और साथ ही आपने वो गौरव हासिल किया जो आपको करना था। पूरे देश को आप पर गर्व है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में अगर आप कोई एक्सक्यूज़ लेके चलना चाहेंगे तो बहुत आपके पास बहाने हैं। जी, मुझे भी एवरेस्ट में बहुत परेशानियाँ आई थी। अगर मैं वहाँ से बहाने बना के आ जाती कि अवलांच वगैरह आ गया, तो आप लोग सब मान भी लेते कि शायद कोई तूफान आया, इसलिए वापस आना पड़ा। तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में बहानों को लेके मत जियो। आप बहाने बनाओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि आप अपने आप पे गर्व महसूस करो और आपको देख के आपके अपने जो हैं चाहने वाले, जो आपके शुभ चिंतक हैं, वो भी आपको देख के गर्व महसूस करें और कुछ ज़िंदगी में करने की सोचें। आपको माउंट एवरेस्ट का ये आइडिया कहाँ से मिला मैडम जी? मैं अमरनाथ यात्रा पे गई थी जी। और अमरनाथ यात्रा का सफर हुआ था। मैंने 13-14 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब मेरा पैरालिसिस हो गया था जी। तो मेरी बेड रिडन हो गई थी, लकवा हो गया था आधे शरीर के जी। मैं बिस्तर पे थी। तब मैंने उनसे मन्नत मांगी थी कि अगर मैं ठीक हो गई तो जाऊँगी। और वहाँ किसी फौजी भाई ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि दीदी आप ऐसे भागते भागते एवरेस्ट में चढ़ जाओ। और वो शब्द शायद मेरे लिए सरस्वती के शब्द निकले थे, जिन्होंने मुझे सपने को पूरा करने के लिए, रास्ते में चढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। और 2017 में 2 साल की मेहनत के बाद ही मैंने एवरेस्ट का मुकाम हासिल किया। आपने क्या सोचा? क्या आपको कैसा फील हो रहा था उस दिन? आप कैसा अनुभव कर रहे थे? सुबह मैं सूर्योदय से पहले एवरेस्ट पे पहुंच गई थी 4:05 पे। तो एक तरफ से नेपाल दिख रहा था, एक तरफ से चाइना दिख रहा था और मेरे पैरों के नीचे मैं एवरेस्ट पे खड़ी थी। बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि इस चीज़ से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि कभी अपनी बड़ी चीज़ को, अपने पद को कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए। एवरेस्ट आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर उसने मेरी मेहनत को, मेरी लगन को देखते एक पल के लिए अपने आप को मुझसे 1 मीटर छोटा बनाया। तो अपने को कभी बड़ा ना बनाए। और वहाँ जब मैं खड़ी हुई, मैंने पहले तो नतमस्तक किया एवरेस्ट को, और फिर जब मैंने सूर्योदय देखा तो बादलों के बीच से एवरेस्ट के वहाँ से वो सूरज ऐसे निकलता हुआ दिख रहा था जैसे मेरे पैरों से ही निकल के आ गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे साथ हैं आशा जी, जिन्होंने एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हुए भी
एक फौजी भाई ने इनको कहा था कि दीदी आप भागते भागते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओगी, और इन्होंने वो सपना सच कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली नर्सिंग लाइन की पहली महिला पूरे देश में। हम जिनसे आज आपकी रूबरू करवा रहे हैं, आशा जी से, हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से अगर हम मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आशा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपने सपने को पूरा करने की एक तो कोई उम्र नहीं होती जी। दूसरा, हमें अपने आप पे आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। दिन में चाहे हम अपने 10 मिनट अपने आप को दें, क्योंकि हमें अपने से अच्छा कोई नहीं जानता। हम अपने साथ 24 घंटे रहते हैं। दूसरा आदमी फिर भी आपको गलत जज कर लेंगे, गलत आपके बारे में व्यूज़ देंगे, आपको मिसगाइड करेंगे। बट आप अपने आप में होमवर्क करिए, अपने हुनर को पहचानिए। भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ हुनर दे के ज़रूर भेजा है। हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर है, बस वो पहचानते नहीं है अपने आप को। आपने हमको समय दिया। साथ ही हम ये भी पूछना चाहेंगे कि दर्शक इस चीज़ के लिए भी बड़े लालायित रहते हैं कि आप किस पोस्ट पर और कहाँ काम कर रहे हैं, आपका मूलतः गांव कौन सा है, ससुराल कौन सा है, आप ये भी साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं गांव और ससुराल बताऊँ तो मैं 2 नावों पे सवार हूँ। जी। राजस्थान की मैं बेटी हूँ, गलडाना खुर्द से बिलोंग करती हूँ। मेरा पैतृक गाँव गलडाना खुर्द है जी। झुंझुनू में, और ससुराल मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गोदबलावा के पास नांगलिया है जी। तो 2 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और मेरी पोस्टिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर अलवर में अभी जो डिवीज़न हुआ उसके बाद वो खैरथल तिजारा बन गया है जी। तो खैरथल तिजारा में एक छोटी सी PSC है जाटुवास, वहाँ पोस्टिंग। जी, आप हमारे नज़दीक की हैं और आपने ऐसा एक वो कर दिखाया, साबित करके दिखाया कि महिला जब कोई चीज़ ठान लेती है तो उसको करके ही दिखाती है। आपने सच। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।